हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम भौगोलिक प्रदेश के मरुस्थलीय प्रदेश के 50 मोस्ट वन लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे। सर्वप्रथम, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? हरिमोहन सक्सेना व प्रोफेसर वीएस तिवार ने। प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो मरुस्थल है। मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से हुआ है। अरावली एक प्रकार की वलित श्रृंखला है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल पाया जाता है? तो 61.11% पर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना रेतीला भाग है? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर रेतीला है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जोरासिक युग के डायनासोर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। बीएसएफ थीम पार्क कहाँ पर स्थित है? बीएसएफ थीम पार्क जैसलमेर में स्थित है। लाठी सीरीज किन दो स्थानों के मध्य पाई जाती है? पोखरण व मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य। लाठी सीरीज पानी का जमाव को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ वाला जिला कौन सा है? तो श्रीगंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। मरुस्थल में वे गड्ढे जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा होने पर कृषि की जाती है, खड्डीन के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ली। खेजड़ली को का ही दूसरा नाम है शमी। मरुस्थल में पाए जाने वाले विषैले सर्प की प्रजाति कौन सी है? तो पीवड़ा सांप। पीवड़ा सांप मरुस्थल में पाया जाने वाला सर्वाधिक विषैला सांप है। मरुस्थल के प्रसार की दिशा का क्या है? प्रसार मतलब मरुस्थल का मार्च किस दिशा से बढ़ रहा है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। मरुस्थल का ढाल किस ओर है? उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की ओर मरुस्थल का ढाल स्थित है। प्रसार यानी मरुस्थल किस ओर बढ़ रहा है? तो यह अपना प्रसार अरावली की तरफ बढ़ रहा है। लघु मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बीकानेर से कच्छ के रण तक यह भाग लघु मरुस्थल के रूप में कहलाता है। मकराणी श्रेणी किस जिले में पाई जाती है? तो डिडवाना कुचामन। मकराणा श्रेणी का संगमर सफेद संगमर के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज ताजमहल में बनाने में भी किया है। मरुस्थल में गतिशील बालू का स्तूप का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दरियन। जो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं उसे दरियन के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो जोधपुर को थार का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम पढ़ेंगे। नागौर और बीकानेर के मध्य जिप्सम के जमाव को क्या कहते हैं? तो हार्ड पेन के नाम से जाना जाता है। 56 की पहाड़ियाँ किन जिलों के मध्य स्थित रहती हैं? तो बालोतरा व जालौर के मध्य जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उसे 56 की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। डोरा पर्वत कहाँ स्थित है? तो डोरा पर्वत जालौर में स्थित है। जालौर मरुस्थल में होने के बाद भी इस पर पर्वत पाया जाता है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र भालेरी चूरू में। मरुस्थल में वर्षा के जल से बनी हुई अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? रण व टाट के नाम से जानी जाती हैं। शेखावटी क्षेत्र में भालेरी चूरू में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाया जाता है। तारा बालू का स्तूप प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? सूरतगढ़, गंगानगर, पोखरण, मोहनगढ़, जैसलमेर में। अनुदेरी बालू का स्तूप सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? रामगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर। दो अनुदेरी बालू का स्तूप के बीच के मार्ग को क्या कहते हैं? कारवा व घासी कहते हैं। जो ऊँट इस मरुस्थल में गुजरते हैं, सीधा सीधा बोले तो कारवा व घासी ऊँटों का रास्ता है। नागौर की श्रेणी किस संबंधी से है? जिप्सम श्रेणी से। नागौर के मध्य कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो जिप्सम पाई जाती है। कुबड़पट्टी बांकापट्टी का विस्तार कहाँ है? तो जायल नागौर से पुष्कर अजमेर के मध्य है। नागौर और बीकानेर के मध्य जिप्सम के जमाव को क्या कहते हैं? हार्ड पेन कहते हैं। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? रेतीली दोमट मिट्टी थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। राजस्थान के मरुस्थल की सबसे लंबी और मुख्य नदी कौन सी है? तो सबसे मुख्य नदी लूणी नदी है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर IGNP को थार के मरुस्थल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल में पाई जाने वाली विशिष्ट घास को क्या कहते हैं? सेवण घास। मरुस्थल में जैसलमेर के पास स्थित चंदन नलकूप को क्या कहा जाता है? तो इसे थार का गढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। सीधा प्रश्न आएगा, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? तो चांदन नलकूप को थार का गढ़ा के नाम से जाना जाता है। राज्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो बड़ला फलोदी में स्थित है। कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? यह कैक्टस गार्डन गार्डन कुलधरा जैसलमेर में स्थित है। बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, ये आपको याद रखने वाले प्रश्न बहुत ही हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर में। सेम समस्या के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? जिप्सम, यूकलिप्टिस, सफेदा पौधे का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? यह हनुमानगढ़ व हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। नेटवर्क बालू का स्तूप पाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।